दोस्तों, कुछ चंद नेता और कुछ चंद साधु संत अपनी फायदे, अपने कुर्सी को बचाने के लिए, अपने आप को फेमस करने के लिए इस हिंदुस्तान को और सनातन धर्म को बहुत ही कमजोर करते चले जा रहे हैं। दो समाज में नफरत का बीज ऐसे बोते चले जा रहे हैं कि आने वाला जो वक्त होगा वो हमारे बच्चों का भविष्य बहुत ही खराब होने वाला है। अगर हमने इसे नहीं रोका तो हमसे सवाल पूछा जा रहा है कि इस पृथ्वी को बने हुए 13 अरब साल हो गए, जिसमें त्रेता युग को 12 लाख साल का टाइम दिया गया है, द्वापर युग को 8 लाख साल का टाइम दिया गया है। मनुष्य खेती बाड़ी करना सीखा 15,000 साल पहले, मनुष्य लिखना सीखा 5,000 साल पहले, इंडिया में सभ्यता ही आई 4,000 साल पहले। ऐसा बताया जाता है साइंस के द्वारा कि यह पृथ्वी आज से 1 लाख साल पहले पूरा आइस का एक गोला था, ये बर्फ से ढका हुआ था। आपको भी पता है कि अगर कोई चीज बर्फ से ढका हुआ है तो उस पर जीव की उत्पत्ति कैसे हो सकती है। 1 लाख साल पहले, जबकि 12 लाख साल पहले जो द्वापर युग में महाभारत हुआ था, 13 लाख पहले जो रामायण हुआ था, उसमें मनुष्य कैसे उत्पन्न हो गए, उनकी उत्पत्ति कैसे हुई। यानी रामायण और महाभारत गलत है, फर्जी है, ये सवाल हमसे किया जा रहा है। रामायण में तो पुरुष बंदर बन गया, लेकिन उनकी स्त्रियां आम स्त्रियों की तरह रही, वो बंदरियां क्यों नहीं हुई। पूरे रामायण में भगवान राम का पैर किसी ने नहीं छुआ, राम जी हर ब्राह्मण का पैर छूते हैं, एक भगवान का पैर कोई कैसे नहीं छू सकता। सवाल ये हमसे किया जा रहा है, इसका जिम्मेवार कौन है। कहीं ना कहीं हमें लगता है कि हमारे देश के चच्चा और उनके सबसे विश्वास पात्र दोस्त मोटे चच्चा की चुप्पी है। जिन लोगों ने इन नफरत भरे भाषण देने वाले नेताओं और साधु संतों के खिलाफ कोई एक्शन ना लेने की कसम खा रखी है। गाय हत्या करने के नाम पर ये लोग आए थे कि गाय हत्या हम रोकेंगे। आज गाय का मांस सबसे ज्यादा भारत से निर्यात किया जा रहा है दुनिया में। क्यों नहीं रोका जा रहा है उसे। सबसे ज्यादा हिंदू और मुसलमान देश छोड़कर के बाहर जा रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि हम ऐसी जिंदगी और हमारे बच्चे ऐसी जिंदगी नहीं जीना चाहते जहां दो समाज आपस में लड़ रहे हों। यहां गाय कि मूत्र को पीने की बात कही जाती है, जबकि घी और दूध को नदी और नाले में फेंका जाता है। ऐसे ऐसे सवाल हमसे किए जा रहे हैं। एक भी एग्जाम्पल कोई बता दे कि कोई भी मुसलमान किसी भी मंदिर पर चढ़कर मंदिर का झंडा तोड़ा हो, मंदिर का माइक उतारा हो। नहीं, लेकिन इस हिंदुस्तान में हजारों ऐसे एग्जाम्पल हैं कि मस्जिद पर चढ़कर मस्जिद का माइक उतारा गया, मस्जिद की दीवारें तोड़ी गई, मस्जिद का झंडा हटाया गया। आप फैसला करें कि क्या कोई धर्म सिखाता है इस तरीके से बदमाशी करना। नहीं, इन चंद हिंदू ठेकेदारों की वजह से आज हमारा सनातन धर्म सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान में सीमित होकर के रह गया, जबकि इस्लाम एक छोटी सी जगह पर आया, मदीने शहर में, मक्के शहर से फैला और आज ये पूरी दुनिया में फैल चुका है और बहुत ही तेजी के साथ फैलता चला जा रहा है। इस्लाम के मानने वालों में बड़े बड़े साइंटिस्ट, बड़े बड़े इंजीनियर्स, बड़े बड़े राजनेता, जो पढ़े लिखे लोग हैं, वो इस्लाम को एक्सेप्ट करते चले जा रहे हैं। सबसे ज्यादा अमेरिका और ब्रिटेन जैसे पढ़े लिखे कंट्री में इस्लाम के फॉलोअर्स होते चले जा रहे हैं। इसकी वजह क्या हो सकती है। अगर हमारा सनातन धर्म मोहब्बत का पैगाम नहीं दिया तो वो दिन दूर नहीं जब सनातन पर और भी सवाल खड़े होंगे। इसके लिए सबको सामने आना चाहिए, सामने आकर के रोकना चाहिए। अगर आप नहीं रोक सकते तो हिंदू धर्म और इस्लाम दोनों को एक प्लेटफॉर्म पर लाकर के एक अच्छी डिबेट कराएं। उस डिबेट में जो धर्म सही है उस धर्म को मान्यता दी जाए, जो धर्म सही नहीं है उस धर्म को इस देश से खत्म कर दिया जाए, बैन लगा दिया जाए कानून बना करके। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं
क्योंकि ऐसा करने से आने वाला जो 5,000 नहीं 50,000 साल का जो टाइम होगा वह इंसानियत का होगा। धर्म पर कोई बात ही नहीं करेगा। हमारी आने वाली नस्लें सिर्फ और सिर्फ डेवलपमेंट की बात करेंगी, रोटी की बात करेंगी, जिससे हमारा देश मजबूत हो सकेगा।